इस कथा में इस विशेष बात को सुनाना चाहता हूँ, सब लोग सुनेंगे। कहा ना कि ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, और इसमें बड़ी बात ये है कि हमारे पास स्टोर कितना है और हमारी बुद्धि कितना समझ सकती है। भागवत जी को सुनने के लिए पहले ज्ञानवान होना अनिवार्य है। राजा परीक्षित कोई साधारण नहीं थे। जिनके पास सुखदेव जी ने कथा कही वो साधारण नहीं थे, वो विशेष थे। क्योंकि वो अकेले कथा नहीं सुन रहे थे, उनके पीछे 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। ऋषि हमें हमारे अंदर का छुपा हुआ ज्ञान प्रकाशित करता है, उसे गुरु कहते हैं। जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देता है, उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु इंसान नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु एक बोध है और एक पुल है। इंसान और भगवान के बीच में जो रास्ता है, जो पुल है, उसका नाम गुरु है। यानी हमको जो ईश्वर की ओर ले जाए, जो परमात्मा की ओर ले जाए, वो गुरु है। जो अपनी ओर खींचे वो गुरु नहीं। शिष्य का धन ऐंठ करके लेने वाला गुरु नहीं। गुरु वो है जो हमको भगवान से मिलाता है, जो हमें परमात्मा के साथ मिलने की प्रेरणा देता है कि तुम इस रास्ते चलो, यहां हमको ईश्वर मिलेंगे। मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूं, मेरे पीछे तुम भी चलो। कलकत्ता की नगरी है, उस नगरी के बाहर एक छोटा सा गांव है, जिसको आज बंगाल की संज्ञा दी गई है, वेस्ट बंगाल। नन्हा सा बालक है, नाम है विद्यासागर। अम्मा है उसके, बूढ़ी अम्मा है और कोई नहीं, दोनों हैं, माँ और बेटा। वो अपने बच्चे का परिपालन करती है, बड़े प्रेम से रह रहे। आज्ञाकारी पुत्र है वो अपनी माँ का। जो उसकी माँ उसे कहती है विद्यासागर को, वो करता है, उससे बाहर नहीं जाता। एक दिन वो बुहार निकाल रहा है, अर्थात झाड़ू निकाल रहा है, और माँ उसके लिए भोजन बना रही है। प्रभात का समय, दरवाजे के ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वो मांगने वाला है, भिखारी स्वरूप है, फकीर है। इन भिखारी उसके पास कुछ नहीं, अकिंचन है। उसने उस बालक से कहा, बेटा मेरे लिए कुछ दे दे। विद्यासागर वहां से उठे और अपनी मां के पास आए। मां, बाहर दरवाजे पे ना एक भिक्षुक आया है, वो कुछ मांग रहा है, तो दे दे ना। अंदर से एक थाली में चावल निकाल और दे दे उसकी। नहीं मां, कुछ और दे दे। तो थोड़ी एक कटोरी आटा भी दे दे, आटा भी दे दे उसके लिए। मां, उसने मुझे बेटा कहा है,
तो तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि तेरे हाथ में जो ये सोने का कंगन है ना, ये भी उसको दे दे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरे लिए बहुत सुंदर कंगन बनवाऊंगा। और वो माँ उदार दिल, उसने वो कंगन निकाला, विद्यासागर को दे दिया। और वो विद्यासागर सोने के कंगन को लेकर के भिखारी को दे देता है। भिखारी चला गया। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्षों बीत गए। विद्यासागर को उसकी मां ने पढ़ाया लिखाया, और एक दिन ऐसा समय आया कि वो बड़ा बाबू बन गया। उसके विवाह का समय भी आ गया है, विवाह के योग्य हो गया है। मां बेचारी वृद्ध हो गई है। और एक दिन वो सुबह की बेला है, अपने काम पे जाना चाहता है। उससे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ, नियम था विद्यासागर का कि रोज जाते जाते अपनी माँ के चरण छूता था। रोज जाते जाते जब भी घर से बाहर जाना उसे अपने काम पर, तो अपनी माँ के चरण छू करके, माँ तू एक काम कर, अपने हाथ का नाप दे दे। मैं तुझसे वादा किया था, मैं तेरे लिए सोने के कंगन बनाता हूं। अब मैं पैसा कमाने लगा हूं माँ, मैं तेरे लिए सोने का कंगन बनाता हूं, अपने हाथ का नाप दे दे। अपनी चूड़ी निकाल करके मेरे पास। उस अम्मा ने कहा, सागर मैं बूढ़ी हो गई, मुझे कंगनों की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे हाथ में कंगन शोभा नहीं दे रहे हैं। एक काम करते हैं, क्या अगर तुझे मेरी बात माने तो मेरी एक इच्छा है, क्या कलकत्ते के अंदर गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल खोल दे, और अपने गांव में ना एक बड़ा स्कूल खोल दे, ताकि सबके बच्चे पढ़ सकें। मां के चरणों पे प्रणाम किया। जो भी कमाई आती गई लगाता गया। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। अपने गांव में बहुत बड़ा स्कूल बनवा दिया। तो पूरा समाज एकत्रित हुआ और विद्यासागर की अम्मा को सामने खड़ा किया और फूलों के हार मां के गले में डाले। और जब हार, बड़ा सुसज्जित हार था, वो हार विद्यासागर के गले में जब डालने लगे ना, तो विद्यासागर ने वो हार निकाला और हार अपनी मां के गले में पहना। तेरी प्रेरणा से मां आज ये शुभ कर्म हुआ है। तो उसी समय अच्छे महापुरुषों ने कहा, आज से विद्यासागर तेरा हम नाम बदल रहे हैं, तेरा नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। सामाजिक कार्य करने से हमारी मनोवृत्ति बदलती है। जब हमारा मन प्रार्थना करता है, ईश्वर की ओर चलता है, तो हमारे सामाजिक कार्य करने की हमको प्रेरणा मिलती है। तब दुनिया याद करती है। और वो दुनिया साधारण नहीं है। आज लोग बुद्धिजीवी है। इतना याद रखना, मेरे भाई बहन कहते हैं कि लोहा नरम हो जाए ना अगर, तो उसका औजार बन रहा है। कोई भी औजार बना लो तो लोहा जब नरम होगा तभी बनेगा। और अगर सोने को नरम बना दिया जाए तो उसका गहना बन जाता है। ऐसे कोई सोने का बिस्किट रखे, कुछ भी रखे सामने, कोई गिन्नी रख दे, कुछ भी टच दे,
जब उसको तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो ही नपेगा और तो ही वो गहना बन जाएगा। मिट्टी है, चाहे कितना ढेर लगा हुआ है, उसके ऊपर माटी डाल दी जाए, वो नरम हो जाती है। उस मिट्टी का कोई बर्तन बना लो, उसी मिट्टी में तुम बीज डाल लो, खेत बन जाएगा, फसल उग जाएगी। आटा सूखा है, कुछ नहीं कर सकेंगे, आटे में पानी डालो, गूंद लो, चपाती बन जाएगी। उसी प्रकार अगर ये इंसान के अंदर नम्रता आ जाए ना, तो दुनिया के दिलों पे वो राज करता है, सबको अच्छा लगता है। किसी का व्यवहार जो नम्र स्वभाव से बोलता है ना, प्रेम से बोलता है ना, सबसे बोलता है ना, किसी का भी बालक, तो दूर क्षेत्र के लोग भी ये कहते हैं भाई वो बालक तो बहुत अच्छा है। माँ बाप वाले उसके अच्छे नहीं थे, परिवार उसका अच्छा नहीं था, लेकिन वो बच्चा तो बड़ा होनहार है भाई। यानी हमारे हृदय में नम्रता जब आ जाए तो इंसान देवता भी विष्णु हो जाते हैं। सब ध्यान से सुनना। बुद्धिमान लोगों में पहला गुण तो ये है कि वो अपना काम जब भी करते हैं गुप्त तरीके से करते हैं, शोर नहीं मचाते। दुनिया को वो तब तक नहीं बताते जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता। तीसरी बात, बुद्धिमान व्यक्ति किसी से उलझना नहीं चाहता, बल्कि किनारा ले लेते हैं। किसी से उलझना नहीं चाहते अपने जीवन में, वो किनारे हो जाते हैं। सज्जन लोगों की पहचान, बुद्धिमान लोगों की पहचान है। और बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। और पांचवी बात और शीर्ष बात है क्या? सुनते सबकी है, करते वो मन की है। जो व्यक्ति सलाह पर चलता है उसके अंदर महानता का लक्षण है। आप लोग अपना समय लगा के आए, इस पंडाल में हम आप सब लोग बैठे हैं और भगवान जी के सामने बैठे हैं। हमारे मन का भाव है, सबके मनोवृत्ति है कि ग्रंथ जो सामने रखा है वो स्वयं भगवान है, उनके सामने हम बैठे हैं। इनमें जो शब्द अंकित किए गए हैं, इस ग्रंथ के अंदर जो लिखा गया है, वो ऋषि मुनियों की वाणी है, वो साधारण नहीं है। जो कंद मूल फल खा करके अपना जीवन निर्वाह किए हैं। 14 वर्ष भगवान राम वनवास में रहे, कहां से आटा आया, कहां से सब्जी आई, कहां से दाल आई, कहां से दूध आया? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। 14 वर्ष बिता दिए। हमारे अगर एक दिन का व्रत कोई बता देता है कि तुम इस व्रत को करो, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है। सोच पहले दिन आ जाती है, अरे भाई कल तो व्रत आ गया। अब तक जो निभाया आगे भी निभा देना। उस वो बिना नहीं उस पार लगा। जय हो।
मैं तुम्हें भूल जाऊं, वो संभव घटों में मैं तुम्हें नहीं भूल जाऊं। हर नाथ दया करके मुझको ना भुला दे, ओ भगवान मेरे नैया उस पार लगा दे। ओ दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा दे। तुम देव मैं पुजारी हूँ, तुम ईश उपासक हो। तुम देव पुजारी हो, तुम ईश उपासक हो। यह बात अगर सच है, सच करके बता देना, ओ भगवान तेरी लीला उस पार लगा देना, ओ दीनानाथ तेरी उस पार लगा देना। अब तुम्हें जो प्रार्थना करिए ना उसे सब ध्यान से सुनो, और ये सब ध्यान से सुनो। क्या याद है, क्या मांगा है इसको? तेरी कृपा से हमने हीरा जन्म जो पाया, तेरी कृपा से हमने भी हीरा जन्म पाया है। जब प्राण निकल जाए अपने में मिला लेना, ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। ओ अब तक जो निभाया है, ओ आगे भी निभा देना, दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा दे। ओ राधे श्याम मेरी नैया उस पार लगा दे।
वाले की महफिल सजी है, तेरी रहमत का धूम सजा हो, तेरी रहमत का धूम सजा। वो कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, तेरी रहमत का धूम सजा, तेरी रहमत का धूम सजा। ये कमली वाले की महफिल सजी है, वो कमली वाले की महफिल सजी है, तेरी रहमत का धूम सजा, तेरी रहमत का धूम सजा। वो कमली वाले की महफिल सजी हो, वो कमली वाले की महफिल सजी है, तेरी रहमत का धूम सजा। आनंद में भक्तवत्सल भगवान की तेरे दर से ना खाली मैं जाऊं, तेरे दर से ना खाली मैं जाऊं, तेरे दर से ना खाली मैं जाऊं, तेरे दर से मैं खाली मैं जाऊं, वो तेरे दर से ना खाली मैं जाऊं, वो तेरे दर से मैं खाली ना जाऊं, वो तेरे दर से ना खाली मैं जाऊं, वो तेरे दर से ना खाली मैं जाऊं, तेरे दर से ना खाली मैं जाऊं, वो तेरे दर से मैं खाली ना जाऊं। वो बात आके यहाँ पे करी, वो बात आके यहाँ पे करी है, वो कमली वाले की महफिल सजी, वो कमली वाले की महफिल सजी है, वो तुझे अपना समझ के मैं आया, 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 तुझे अपना समझ के, वो तुझे अपना समझ के मैं आया, वो मांगने को ये मांगने को दुनिया बड़ी, वो कमली वाले की महफिल सजी, वो तेरी रहमत का धूम सजा। हो
रहमत का झूमर सजा कमली वाले की महफिल सजी है रहमत का झूमर सजा रहमत का कुछ रंग की घड़ियां खुशी से गुजारे रहमत का झूमर हो तेरी रहमत का झूमर सजा छवि बनाएंगे जो मैं तेरे पास गई जो छवि देखी थी उनकी मैं अपनी भूल गई रहमत का झूमर सजा तेरी रहमत का झूमर सजा ओ कमली वाले की महफिल सजी ओ कमली वाले की महफिल सजी ओ तेरी रहमत का झूमर